माई फिर से आ गए। माई संपदा की आत्मा। इसी बात का डर था मुझे। इसी बात का तो डर मुझे भी था। ये संपदा को कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी? गोदा, क्या हुआ? बोल ना गोदा, हुआ क्या? मैंने ना काका के कमरे के बाहर ना उस औरत को देखा। संपदा ही थी और उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। संपदा, ईश्वरा, ये पंडित जी की पूजा के बाद भी ऐसा कैसे? हम लोग एक काम करते हैं, हम संपदा को ढूंढते हैं, इससे पहले वो कल्याणी के पास पहुंचे। मैं इधर देखता हूँ। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं इस कल्याणी को। इस कल्याणी की तो मैं आज जान लेके रहूंगी। कल्याणी, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी, छोड़ो इसे। इस कल्याणी की मैं जान ले लूंगी। नहीं, मैंने कहा इस छोड़ो। कल्याणी की जान ले लूंगी मैं। नहीं, छोड़ो कल्याणी। नहीं क्या है मलार, सब? मलार, इस कल्याणी को बचाना तुम्हारे बस की नहीं है। छोड़ो, छोड़ो, इस कल्याणी की जान ले लूंगी मैं। अरे ये कल्याणी क्यों चीखी? लगता है उसे पता चल गया होगा कि मैं घर के अंदर आ गई हूँ, इसलिए सबको अपने पास बुलाने के लिए नाटक किया होगा। नहीं, छोड़ो। कल्याणी, नहीं, संपदा, इस छोड़ो। कल्याणी की मैं जान ले लूंगी। नहीं, ये ले, नहीं। निकल जा संपदा यहाँ से। अच्छा हुआ पंडित जी ने हमें ये बबूत दिया। कल्याणी, बस 5 मिनट पहले ही मैंने संपदा को देखा था और जैसे ही आप सबको बुलाने आई वो कल्याणी ताई के शरीर में घुस गई। लेकिन इतना जल्दी कमरे में कैसे आ गई वो? अरे वो आत्मा है ना, आत्मा कहीं भी कभी भी जा सकती है, समझी ना? गोदा तुम जाके आराम करो, मैं कल्याणी का ध्यान रख लूंगा। चलो गोदावरी, चलो। मुझे कल्याणी को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अजीब बात है, कल्याणी के चिल्लाने और खुद को जोर से बेल्ट से मारने की आवाज से तो हम यहाँ डर के आए थे, लेकिन इसका तो कोई निशान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल्याणी तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? जल्दी जल्दी में फर्श पे पटक पटक के बेल्ट से आवाजें तो निकाल दी, लेकिन शरीर पर निशान तो बना ही नहीं। जिस हिसाब से बेल्ट गरम है, साफ जाहिर होता है कि बेल्ट को जोर जोर से कहीं मारा गया है। तो फिर कल्याणी के ऊपर निशान क्यों नहीं है? अरे अब क्या करूं? कहीं मल्हार जी को शक हो गया तो? बाहर बच गई। नेक्स्ट टाइम कल्याणी को बिना बताए यहाँ से नहीं निकलूंगी। हाँ। लेकिन काका के हाथ पे वो चोट कैसी थी?
कहीं काका ही तो वो नहीं जो अथर्व की मदद कर रहे हैं? अब तो मैं रंग से भी खेलूंगा और सब पे ना पानी के फुग्गे भी फोड़ूंगा। गोदावरी, कल रात जो हुआ उसके बारे में इसको पता नहीं है ना? तो बोलो पहले किसको रंग लगाऊं? ललिता पवारा जी आपको? अरे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं। अब हमारी उम्र थोड़ी है रंग खेलने की। तुम एक काम करो, गोदावरी को लगा। मोक्ष नहीं, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी मोक्ष। नहीं 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 नहीं, आओ सब इसको बोलो ना। अरे लगा लो, बहुत आराम से। हाँ, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता ताई। हैप्पी होली। अब तुम भी नहीं छूट सकते, अभी हम तुम पर भी कलर लगाएंगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मोक्ष के मिलने के बाद आज ये पहली होली मनाई जा रही है, लेकिन कल्याणी अपने बच्चे के साथ होली खेलने की हालत में भी नहीं है। ये हथकड़ियाँ, मल्हार जी, ये हथकड़ी क्यों बांधी आपने मुझे? ये हथकड़ी हैप्पी होली। हैप्पी होली मल्हार जी। पर ये हथकड़ी ये तो खोल दीजिए। बेवकूफ दिखता हूं मैं तुम्हें? मैं अच्छे से जानता हूं कि इस शरीर में संपदा की आत्मा है, तुम संपदा हो। और जब तक तुम ये शरीर नहीं छोड़ देती, मैं हथकड़ी नहीं खोलने वाला। ओह गॉड, मल्हार जी को अचानक से ये आइडिया कहाँ से आ गया? मुझे संपदा से मिलना है, बहुत जरूरी है। मल्हार जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कल्याणी हूँ। मैं हैप्पी होली। हैप्पी होली। बाबा, आफाई को फिर से कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, अच्छा, आईफाई को कुछ नहीं हुआ है। वो मैं और तेरी आईफाई एक खेल खेल रहे हैं। मैंने आईफाई को बांध दिया है, अब जितना चाहे रंग हम लगा सकते हैं। ये खो... हैप्पी होली। हैप्पी होली। हम आईपाई को ना कुछ भी कलर लगा सकते हैं और आईपाई तो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आईपाई को भूत भी बना सकते हैं ना बाबा? हाँ बेटा, लेकिन अभी नहीं मोक्ष, बाद में। और वैसे भी तेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे खेलने के लिए, जा तो उनके साथ खेल ले। हाँ? बाबा, आज हम लोग ना पानी के फुग्गे भी फोड़ने वाले हैं। पानी के फुग्गे? क्या बात कर रहा है? मजा आएगा है? हाँ बाबा। जा। अब मैं चलता हूँ, बाय। बाय बाय। मल्हार जी अब तो खोल दीजिए मुझे। ये क्यों बांध के रखा है आपने मुझे? खोलिए ना इसे। शक्ल देखो अपनी, संपदा हो ना तुम। अच्छे से जानता हूँ कि तुम संपदा हो, क्योंकि तुम्हें होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे मल्हार जी सच में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ हथकड़ियों की वजह से इरिटेट हो रही हूँ। प्लीज इसे निकाल दीजिए। जब तक तुम कल्याणी का शरीर नहीं छोड़ देती ना, तब तक नहीं। अब इन्हें यकीन कैसे दिलाऊं कि मेरे शरीर में संपदा नहीं है? मल्हार जी देखिए आप... मल्हार, वो पवार के घर भी मिठाई। ये साहब, आप जो समझ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही समझा आपने, ये संपदा ही है। नहीं आओ साहब, ऐसा नहीं है। मैं कल्याणी हूँ सच में। इस बार ये बोलती रहेगी ना कि ये संपदा नहीं है कल्याणी, लेकिन इस बार हम यकीन नहीं करेंगे।
इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनने वाले इस बार। मल्हार जी प्लीज मेरा विश्वास करिए, मैं कल्याणी हूँ। मल्हार जी खोलिए ना। अनुप्रिया सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? वो पानी क्या हुआ? अपसेट हो? एक्स वाइफ की याद आ रही है? समझ सकती हूँ। तुम मेरे सामने क्यों आती हो? जानती हो तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कितना गलत था। गलती तो की है आपने। अब मुझे ना आप जैसे मर्दों पे बड़ा तरस आता है और बुरा लगता है उन औरतों के लिए जो अपने पतियों के लिए इतना कुछ करती हैं और फिर भी देखो उनके साथ क्या क्या नहीं होता। बताओ, बेचारी दीदी ने पूरी जिंदगी आपकी इतनी सेवा की, इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा, सब कुछ आपके लिए किया और आपने क्या किया उनके साथ? उन्हें छोड़ दिया। आपको मैंने भड़काया और आप भड़क गए। मतलब इस चीज में मैं टैलेंटेड तो हूँ, तो क्रेडिट तो ले सकते हूँ। तुम्हारे मुंह तो नहीं लगना चाहता, लेकिन एक बात बता देता हूँ। तुम और अथर्व मिलकर जो कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, उसमें कामयाब नहीं होगे, मुंह की खाओगे। मल्हार हटो 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 हटो। ये अरे वो बगल वाली मंजीरी बता रही थी, आत्मा को भगाने के लिए सबसे सरल तरीका यही है, मिर्ची का धुआं। पर मैं सच में मैं कल्याणी हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं अब आप सबको? प्लीज मेरा विश्वास करिए। देखिए मैं सच में कल्याणी हूँ। अच्छा, तुमने बोल दिया और हमने विश्वास कर लिया, बहुत हो गया। अब नहीं बनने वाले हम बेवकूफ। नहीं, अब के सामने एक्टिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। सच है कि मैं संपदा हूँ। कल्याणी नहीं, मैं संपदा हूँ। क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, क्या लगता है? ये मिट्टी के धुएं की वजह से लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेज दोगे? कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं, कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अभी फिलहाल के लिए जा रही हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगी मैं वापस। इस कल्याणी को हमेशा के लिए खत्म करने वापस आऊंगी। सुना? वापस आऊंगी। इस कल्याणी की जान लेने के लिए वापस आऊंगी। देखा, चमत्कार देखा। आखिर ये लाल मिर्ची वाला नुस्खा ही काम आ गया मल्हार। संपदा कल्याणी को छोड़कर चली गई और अब मिर्ची के वजह से खांसी भी नहीं आ रही है। कल्याणी, मल्हार जी, कुछ किया क्या फिर से मैंने? और ये हथकड़ी क्यों लगाई है मुझे? अरे देखो, हमारी कल्याणी ठीक हो गई, हमारी कल्याणी वापस आ गई। कल्याणी बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है, हमने और मल्हार ने बहुत चालाकी से संपदा को भगा दिया। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी ना? कुछ भी नहीं होगा। मल्हार, अब संपदा गई है, अब खोल दो इसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाटक कर रही हो? कल बेल्ट वाली घटना के बाद से ऐसा लगता है कि संपदा की आत्मा कभी थी ही नहीं।
कल से आराम करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। और अगर ये सब नाटक है ना कल्याणी, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या किया ये सब तुमने? क्या बदतमीजी है ये? गधी, एक नंबर की गधी है तू। एक काम दिया था तेरे को करने को, वो भी तू ढंग से कर नहीं पाई। तेरे को सिर्फ सार्थक काका को फंसाने का था बस। अरे वो झूठा वीडियो बनाने से पहले ये तो देख लेती कि उसी वक्त वो कहीं किसी और से फोन पे बात तो नहीं कर रहे थे। हरी वॉचमैन से उसी वक्त वो फोन पर बात कर रहे थे। अगर वो हरी स्टेटमेंट दे देगा ना, तो तेरा ये जो वीडियो है ना, वो कोर्ट में झूठा साबित हो जाएगा। कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? तू टेंशन मत ले, चिल कर। वो मामला भी मैंने ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया का क्या मतलब है? क्या किया उस वॉचमैन के साथ? पुलिस ने मेरी बात हुई है, लेकिन मल्हार को अभी तक कुछ पता नहीं है, मैंने बताया नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि हरी का फोन आखिरी बार भीमराव पाटिल मैदान में यूज किया गया है और फिर उसके बाद वो स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होने वाला है। तुमने उस बेचारे हरी को जान से मार दिया? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर वो हरी वॉचमैन स्टेटमेंट दे देता कि उसी वक्त जिस वक्त तुम दावा कर रही हो कि सार्थक काका तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, वो उनसे फोन पे बात कर रहा था, तो वो वीडियो झूठा साबित हो जाता ना। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं था रे, करना पड़ा। तो तुमने बेकसूर की जान ले ली। तुम कितने खतरनाक इंसान हो। आज शाबाश, तू तो इतने में डर गई रे। कभी उस कल्लू से पूछना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। What? तुम यूं कह रहे हो कि कल्याणी ये सब नाटक कर रही है? हाँ काका, मन में शक तो आया है मेरे। बस तब से ही मुझे लग रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो कल्याणी छुपा रही है हमसे। वो बेल्ट के मारने की आवाज और कल्याणी का चीखना, वो तो हम सबने सुना था। जी, और जब मैंने जाके देखा, कल्याणी के ऊपर कोई निशान नहीं थे। आप सोचिए, अगर संपदा की आत्मा कल्याणी के ऊपर आई और वो खुद को मार रही है, निशान तो तब भी आएंगे ना। नहीं है मल्हार, लेकिन कल्याणी ये सब करेगी क्यों? यही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि कल्याणी जो भी कर रही होगी उसका इरादा नेक होगा, लेकिन ये बात तय है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। और क्या छुपा रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब कल्याणी की सच्चाई जानने के लिए मेरे पास एक
प्लान है। मैं बताऊंगा आपको। ठीक। अनुप्रिया, कल्याणी, मुझे पता है तुम ही हो। आंखों से पहचान लेता हूँ कि कल्याणी वापस आ गई है। कुछ फिर से हुआ क्या? नहीं कल्याणी, तुमने कुछ नहीं किया, पर ये संपदा की आत्मा है ना, अब हमें इससे चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर से वही बात। पता नहीं मल्हार जी मुझे जाने भी देंगे या नहीं, और अगर मैं जा नहीं पाई तो संपदा